नमस्कार। एक मेरे सामने प्रश्न आया, क्या वास्तु के प्रभाव प्लासिबो के कारण होते हैं? प्लासिबो यानी मन का भ्रम। और मैं मामला क्या है इसके बताने से पहले मैं थोड़ा-सा आपसे चर्चा करना चाहूँगा प्लासिबो होता क्या है? पश्चिम में बहुत सारे शोध हुए और खासकर चिकित्सा के क्षेत्र में, और यह देखा गया कि व्यक्ति का जो चिकित्सा की जा रही है, उसके प्रति क्या आशा का दृष्टिकोण है, उससे चिकित्सा के प्रभाव पर बहुत फ़र्क पड़ता है। और उसमें उन्होंने क्या किया कि रोगियों के 2 समूह बनाए। एक समूह से कहा गया कि आपको ऐसे ही पुरानी वाली दवा-ववा दी जा रही है, पता नहीं काम करेगी कि नहीं करेगी, और उनको वास्तव में दवा दी जा रही थी। दूसरे वालों को कोई दवा नहीं दी गई और उनसे कहा गया कि आपको बड़ी-बड़ी दवाएँ, ये नई खोज की दवा आई है, बहुत प्रभावी है, ये कमाल का काम कर रही है, और उनको दवा के नाम पर कुछ भी खिला दिया गया। तो देखा गया कि जिनको बताया गया था कि आपके अंदर बहुत प्रभावी दवाएँ दी जा रही हैं, आपकी बहुत अच्छी चिकित्सा की जा रही है, जो कि कुछ नहीं दिया जाता, वो भी ठीक हो रहे थे। और कभी-कभी उनसे ज़्यादा ठीक हो रहे थे, जिन्होंने को असली दवा दी जा रही थी। तो प्लासिबो का प्रभाव क्या है कि अगर आप किसी चीज़ की आशा करते हैं चिकित्सा में या किसी भी चीज़ में, तो आपके साथ होने लगती है। तो हुआ क्या? तो मैं समझता हूँ प्लासिबो में समझा पाया होऊँगा कि क्या चीज़ होती है, कि वास्तव में आपको दी नहीं जा रही है कोई चीज़ या उसका प्रभाव नहीं है, लेकिन चूँकि आप सोच रहे हैं इसलिए आपको प्रभाव होने लगा। तो हुआ क्या, एक डॉक्टर साहब हैं, वो बहुत पहले छोटा-सा क्लिनिक चलाते थे अपने घर में ही जैसे, तो और काफ़ी विद्वान हैं, अपनी विधा के मास्टर हैं। और लेकिन जैसा होता है कि कभी-कभी ज्योतिष वास्तु पर हर व्यक्ति विश्वास नहीं करता, तो उनका बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं था। लेकिन उनकी पत्नी की बहन यानी कि साली साहिबा मुझसे संपर्क में थी, तो उन्होंने अपनी बहन को कहा, बहन ने फिर मुझसे संपर्क किया। फिर हमने ज्योतिष वास्तु के जो थोड़े बहुत काम किए, उनके घर में ही क्लिनिक था, उससे उनकी आशातीत वृद्धि हो गई। आज वो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल चला रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने एक न्यूट्रल दृष्टिकोण इन सब चीज़ों पे बना रखा था। वास्तु है कि नहीं, ज्योतिष है कि नहीं, उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपनी पत्नी का विरोध नहीं करूँगा, लेकिन ठीक है आप करो जो करना है। तो हुआ क्या जो है कि फिर बीच में अचानक डॉक्टर साहब खुद बीमार पड़ गए अभी कुछ दिनों पहले। और दवा खुद वही प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, अच्छे डॉक्टर हैं। अच्छे डॉक्टर मैं कह रहा हूँ तो अच्छे डॉक्टर हैं वो, और अच्छा उनका रिकॉर्ड है। तो लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे ठीक होंगे, तमाम चीज़ें कभी लगे कि मन से जुड़ा हुआ रोग है, कभी लगे कि शरीर से जुड़ा हुआ रोग है, कभी कुछ, तमाम चल रहा था। तो उनकी पत्नी ने मुझे संपर्क किया फिर से, और मैंने उनकी कुंडली देखी, और कुछ मैंने जो है उनको ज्योतिष के छोटे-मोटे उपाय कराए, लेकिन मैंने उनको ज़्यादा जो बड़ा उपाय कराया, उनके हॉस्पिटल में उनके रूम पर पूरे रंग बदलवाए, और रूम भी काफ़ी परिवर्तन कराया। उसका दरवाज़ा रूम का थोड़ा-सा अलग किया, एक बैठने की जगह अलग निर्धारित की, उनकी मेज़ सब कुछ जो है, क्योंकि वो हमारे अच्छे, उनकी पत्नी जो है प्रशंसक है, और लगातार वो दूसरों से हमारी प्रशंसा करती रहती हैं, जिस कारण से और भी लोग हमारे पास आते रहते हैं। तो ये मेरा एक कर्तव्य था, और फिर तो मैंने उनका काफ़ी कराया, और उसके बाद डॉक्टर साहब ठीक हो गए। तो फिर डॉक्टर साहब एक दिन फिर अच्छे से इन्फॉर्मल वे में मिलने आए, तो उन्होंने एक बात प्रश्न कही कि आचार्य जी, ये कभी-कभी मुझे लगता है कि वास्तु जो है का प्लासिबो इफ़ेक्ट है। ये प्लासिबो, क्योंकि हम सोचते हैं कि इससे ठीक होगा, तो इसलिए ठीक होता है। तो एक बार मैं भी भ्रम में पड़ा। देखिए, मैं भी तर्कशील व्यक्ति हूँ, ज्योतिष, वास्तु, ये सब पर आप लोग मेरे वीडियोज़ देखते होंगे, या जो मुझसे व्यक्तिगत संपर्क में आते हैं, कि बहुत ही मैं एक तर्क के आधार पर चीज़ों को आगे बढ़ाने की और बढ़ने की कोशिश करता हूँ। इस प्रयास में लगातार सफलता मिली है। तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब, प्लासिबो का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो उन्होंने कहा कि प्लासिबो का प्रभाव उस पर पड़ता है जिसका विश्वास हो और सोचे कि ऐसा होने वाला है। तो मैंने कहा कि इसका मतलब है कि प्लासिबो या मन के भ्रम का जो भी प्रभाव पड़ना है, पहली बात उसमें 2 चीज़ें होनी चाहिए, कि उसका उस चीज़ पर विश्वास होना चाहिए, और दूसरा, वह किसी परिवर्तन की आशा कर रहा हो। उन्होंने कहा एकदम ठीक है, ऐसे ही होता है। आप मैंने कहा ये बाहर से उस प्रभाव डाला गया हो या अंदर मन से आया हो, विश्वास से आया हो, लेकिन ये 2 चीज़ें अवश्य हैं, कि पहला, उस विधा पर उस व्यक्ति का विश्वास होना चाहिए,
और दूसरा उस किसी परिणाम की उसको आशा करनी चाहिए। उन्होंने कहा एकदम ठीक है। मैंने कहा आप बताइए, आपका वास्तु विश्वास है? तो वो सोचने लगे, क्या है कि शायद नहीं। देखिए ईमानदार व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा ईमानदारी स्वीकार किया। उन्होंने कहा नहीं आचार्य जी, मेरा सच बताऊँ, मुझे आप बुरा मत मानिएगा, मुझे वास्तु विश्वास नहीं है। मैंने कहा ठीक है, प्लासिबो की पहली शर्त नहीं मानी गई। दूसरी, क्या आप किसी परिवर्तन की आशा कर रहे थे? उन्होंने फिर सोचा, उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि मैं, क्योंकि मेरा विश्वास नहीं वास्तु पर, तो मैं किसी परिवर्तन की आशा भी नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा लेकिन परिवर्तन हुआ है ना? उन्होंने कहा हाँ परिवर्तन हुआ। जो है आचार्य जी, मुझे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि जब आपने जो परिवर्तन किए हैं मेरे ऑफिस में, उससे आशातीत, आशा से ज़्यादा परिवर्तन मुझे हुआ। मैं एकदम अच्छा महसूस कर रहा हूँ, एकदम बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि अब आप बताइए, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, मैं आप पर अपना विचार नहीं थोपूँगा। आप बताइए कि वास्तु का जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ा, प्लासिबो के कारण पड़ा कि नहीं पड़ा? उन्होंने सोचा और बड़े अच्छे उन्होंने कहा कि नहीं आचार्य जी, मैं आपसे सहमत हूँ, वास्तु का जो भी प्रभाव पड़ा है वह प्लासिबो के कारण नहीं पड़ा है, और उसका कोई कार्य कारण सिद्धांत है, उसका कुछ है संबंध जो है। तो मैंने कहा फिर क्यों ऐसी बातें करते हैं? आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आपने मुझे एक अच्छी फीस दी है, मैंने आपको एक डिलीवर किया है और आप ठीक हो गए हैं। तो फिर प्लासिबो कहाँ से आया? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मेरा ये चिंतन गलत था। आपका क्या सोचना है? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, वीडियो अगर आपने देखा, वास्तु क्या प्लासिबो है, मन का भ्रम है या सच है? अपना अगर कोई अनुभव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा कीजिए। मैं अनुग्रहित हूँगा। मैं हूँ आचार्य कल्की कृष्णन, अष्टोदय ओम से।